डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट। ये आपकी थर्ड यूनिट है। इस फोर्थ यूनिट है। इस यूनिट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट को पढ़ेंगे। रीअरेंजमेंट से आप पहले से ही वाकिफ़ हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि रीअरेंजमेंट किसे कहते हैं। तो रीअरेंजमेंट क्या है? A rearrangement may be defined as any chemical process involving the breaking and forming of sigma or pi bond। कि rearrangement क्या है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के ब्रेक के साथ एक ग्रुप का माइग्रेशन है ना। सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और ग्रुप माइग्रेट होता है। इन विच इसमें एटम भी माइग्रेट हो सकता है और ग्रुप भी माइग्रेट हो सकता है। इसमें लिखा है इन विच एन एटम और ग्रुप मूव्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से दूसरे एटम पर कोई ग्रुप या एटम मूव होता है और उससे क्या होता है कि नया जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल WAB एक मॉलिक्यूल है। इसमें W माइग्रेटिंग ग्रुप है, A माइग्रेटिंग ओरिजिन है और B माइग्रेटिंग टर्मिनस। माइग्रेटिंग ओरिजिन जहाँ से ग्रुप माइग्रेट होता है, जहाँ पर माइग्रेटिंग ग्रुप लगा होता है, और B जहाँ पर वो प्रोडक्ट में वो ग्रुप माइग्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर W जो है वो A से B पर माइग्रेट होता है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और WB सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, The migrating group W may completely detach itself from A before combining with atom B। जो ये माइग्रेटिंग ग्रुप है ये कम्प्लीटली डिटैच हो सकता है, कम्प्लीटली अलग हो सकता है A से, और फिर नेक्स्ट स्टेप में वो B पर जाकर के अटैच होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में AW बॉन्ड टूटता है और नेक्स्ट स्टेप में WB बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं। ऐसा भी होता है कि W जो है ग्रुप वो A से पार्टली जुड़ा हुआ हो और उसी समय वो B से भी पार्टली जुड़ जाए। दोनों ग्रुप से A और B से वो W जो है पार्टली जुड़ जाए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है वो एक ही स्टेप में होता है। A पार्टली W से जुड़ा हुआ है और W पार्टली B से जुड़ा हुआ है और नेक्स्ट स्टेप में W B से जुड़ जाता है। तो ये है 1 स्टेप प्रोसेस, मतलब इसकी जो स्लो स्टेप है वो 1 स्टेप प्रोसेस ही है और इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं। जनरली जो हमारे रीअरेंजमेंट है वो इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहलाते हैं। ठीक है, if migration of migrating group takes place from one atom to the adjacent atom then this type of migration is called one to shift। जब 2 एडजेसेंट एटम पर माइग्रेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि W A से माइग्रेट होकर के B एडजेसेंट एटम पर जाता है, यानी A को हम यदि 1 माने पोजीशन, B को 2 माने, तो W 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसे 1 टू शिफ्ट कहते हैं। 1-3 शिफ्ट भी हो सकता है और 1-4 शिफ्ट भी हो सकता है। यदि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है हमारे पास ABCD, A पर W जुड़ा हुआ है, तो यदि C पर ग्रुप माइग्रेट होता है तो वो 3rd पोजीशन पर माइग्रेट हो रहा है, इसलिए उसे 1-3 शिफ्ट कहते हैं। और यदि वो D पर हो रहा है तो वो 4th पोजीशन पर हो रहा है, तो उसे हम 1-4 शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक तो हेट्रोलिटिक रीअरेंजमेंट, दूसरे हैं होमोलिटिक रीअरेंजमेंट। हेट्रोलिटिक रीअरेंजमेंट जैसा कि नाम से ही पता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड का जो AW बॉन्ड का जो ब्रेक होता है वो हेट्रोलिटिकली होता है। हेट्रोलिटिकली मतलब या तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन W के साथ होते हैं या फिर A के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन A के साथ होते हैं। तो इस तरह से फिर इसको अगेन 2 भागों में ये डिवाइड हो जाता है कि यदि W ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेट होता है, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और जो रीअरेंजमेंट है उसे हम न्यूक्लियोफिलिक या एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। और इफ़ द माइग्रेटिंग ग्रुप W
विथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यदि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के विदाउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यदि वो बिना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के माइग्रेट होता है तो फिर इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ए पर ही छोड़ जाता है और ए नेगेटिवली चार्ज हो जाता है कार्बन एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे रीअरेंजमेंट को हम कैटायनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट या इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। सेकंड है होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक रीअरेंजमेंट, जैसा कि नाम से ही है, यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट होता है ए डब्ल्यू बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है वो होमोलिटिकली होता है। होमोलिटिक मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर एक एक चले जाते हैं, डब्ल्यू पर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ए पर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, यानी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है, इसलिए इस रीअरेंजमेंट को हम फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। ये तो है मोटा मोटा सा कि रीअरेंजमेंट क्या है। अब एक पॉइंट आता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, तो ये देखते हैं क्या होता है। द ईज विथ एनी पर्टिकुलर ग्रुप माइग्रेट इज नॉन एज इट्स माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। एक ईज मतलब किस तरीके से एक माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट होता है उसे हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहते हैं। ऑल ग्रुप डू नॉट माइग्रेट विथ इक्वल ईज। सारे ग्रुप इक्वली माइग्रेट नहीं होते हैं, कुछ ग्रुप स्लो माइग्रेट होते हैं, कुछ ग्रुप तेज माइग्रेट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ हो जाते हैं। तो इस तरह से इनका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड अलग अलग होते हैं। सम माइग्रेट्स मोर इजीली देन अदर्स, in some cases which group migrate is in some cases which group migrate is settled by the जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जियोमेट्री पर भी निर्भर करता है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट होता है। इन कंपाउंड हुज जियोमेट्री इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड, ऐसे कंपाउंड जिनकी जियोमेट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है उनमें चॉइस ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप इज़ largely determined by the group which is to the right place in the most stable conformation of the molecule। जिनकी जियोमेट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसा ग्रुप माइग्रेट होता है जो कि जिससे कि एक ऐसा कन्फर्मेशन बने जो कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है। ये है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो नेक्स्ट जो वीडियो में हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट है जैसे पिनाकोलोन, वैगनर मीर वाइन रीअरेंजमेंट, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। थैंक यू।